Good morning, students. Now the next topic is Spelling series. We have to find the sum of series by using these values, है ना. तो फर्स्ट समेशन ऑफ वन, ये हमारा समेशन का साइन होता है. समेशन ऑफ वन का मतलब हो गया, अगर ये मैंने यहाँ पर लिखा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर की लिमिट 1 से लेकर n तक, है ना, या फिर 1 से लेकर 6 तक होता है या 2 से लेकर 6 तक होता है. तो समेशन को ओपन करने का तरीका जो है, तो r की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर. बीच में जो साइन लगा देंगे वो प्लस का साइन लगा देंगे. दैट इज कॉल्ड समेशन, है ना. तो समेशन हमारा जो हो गया, इन वैल्यूज का समेशन मुझे फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लेंगे. समेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो यहाँ पर समेशन ऑफ वन, तो वन यहाँ पर के की जगह पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वन ही रिपीट करेगा कितने टाइम्स तक, 1 से लेकर n तक, मतलब n टाइम्स तक, ठीक है. तो समेशन ऑफ वन इज इक्वल टू n हो जाता है, और वह के की वैल्यू 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक वैल्यूज पुट करी और बीच में क्या लगा दिया, सम लगा दिया, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया के स्क्वायर. अब यहाँ पर आपका था के स्क्वायर 1 से n तक, तो 1 से n तक हमने वैल्यूज पुट करी और बीच में प्लस साइन लगा दिया, ठीक है. तो समेशन ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2. तो यहाँ पर sum of n natural numbers and n plus 1 upon 2, the sum of the squares of n natural number and n plus 1 2n plus 1 upon 6 होता है. सिमिलरली मैंने यहाँ पर पुट करा के की जगह पर क्या है, 1 से लेकर n तक 1 का क्यूब, तो ये वैल्यू 1 की 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा के की जगह पर, है ना. तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब. तो ये जो क्यूब्स वैल्यू होती है, समेशन ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2 और इस वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये हमें कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं, इन वैल्यू का मुझे यूज करना पड़ता है समेशन फाइंड करने के लिए. लाइक Sn है, फ्रॉम Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an. ये n टर्म्स का सम होगा, है ना. अब इसको मैंने अगर समेशन के टर्म्स में लिखना चाहा, है ना, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, दैट वैल्यू बिकम्स a k या फिर a r, और मैं समेशन ये लिमिट पुट कर दूंगा कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक. तो यहाँ पर k इज इक्वल टू आपने रिप्रेजेंट कर दिया 1 to n, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो समेशन Sn जो होता है वो आपका ये भी होता है कि ये या फिर मैं बोलूँगा Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक a r. बहुत सी बुक में a r के टर्म्स में दे रखा है, बहुत सी बुक में a के टर्म्स में दे रखा है, और बहुत सी बुक में समेशन Sn को आपको यही बोल दिया गया है n टर्म्स का समेशन करेंगे इस तरह से, ठीक है. तो इसको समेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है. तो इस तरह से हमें देना है, समेशन फाइंड करना है ना. अब बहुत से क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा कि आपको nth टर्म गिवन होगी और आपको समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये वैल्यू जो है, इन सब का अभी आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा कि एप्लीकेशन कितना होता है. तो समेशन ऑफ k की वैल्यू जो है वो हमारी होती है n प्लस 1 अपॉन 2, है ना. समेशन ऑफ k स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. समेशन ऑफ k क्यूब की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1, वो k क्यूब की वैल्यू होती है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, ठीक है, वो होल स्क्वायर. तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, समेशन फाइंड करने के लिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको समेशन फाइंड करना है. जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द sum of n terms of series with nth term is given by, with nth term is 2n minus 1 का होल स्क्वायर.
ये हमारी nth टर्म वेरिटी है, तो आपको ये पता है कि सॉल्यूशन, तो nth टर्म आपको गिवन है, nth टर्म a n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी हो गई a n इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4n, ये वैल्यू होगी। अगर मैं एक एक की वैल्यू निकालूं, एक टर्म को निकाल रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4k, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने निकाली, तो ये आपको समझ में आ गया। अब Sn, जैसे मैंने आपको बताया था कि Sn इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ a k, और k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था ये वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर वैल्यू पुट करूंगा, k की a k की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक 4k स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 माइनस का 4k, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब समेशन जो होता है हर एक टर्म के साथ में भेज दिया जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर समेशन तीनों जगह चला जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ 1 प्लस माइनस का 4 समेशन ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भेज दिया, यहाँ पर और यहाँ पर तीन जगह पे समेशन लगा दिया, लिमिट लगा देंगे k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू मैंने निकाल चुका ऑलरेडी, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4k स्क्वायर, मतलब n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस का, ये वैल्यू n हो गई, प्लस माइनस का 4, अब यहाँ पर समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, जितना भी आपका कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करके उससे छोटा कर लेंगे, तो n ये आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का n इज इक्वल प्लस 3n प्लस 1 अब और 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ दिस अपॉन 3 प्लस 1 माइनस का, यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचेगा, n कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। 3 एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वैल्यू नेट वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू। तो इस तरह से हमने समेशन का फाइंड, इसमें तो था कि हमें nth टर्म पता थी, है ना। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ सीक्वेंस गिवन होगी, है ना, आपको nth टर्म अपने आप से फाइंड करना होगा और फिर आपको निकालना होगा सम ऑफ, जैसे ये दे दें सम ऑफ सीरीज, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ये आपका जो मेन वैल्यू बनती है कि कौन सी टर्म क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ द सीरीज, लाइक 3 into 1 का स्क्वायर, 3 ऑफ सीरीज 3 into 1 का स्क्वायर प्लस का 5 into 2 का स्क्वायर, है ना, 3 5 7 into 3 का स्क्वायर प्लस का 7 into 3 का स्क्वायर प्लस का डैश n टर्म्स, ठीक है। आपको सीरीज दे दी है। अब हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो nth टर्म की गिवन थी, आपको पता है, लेकिन अगर हमें सीरीज गिवन होगी तो मुझे सीक्वेंस वो निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, ये देखिए, आपको ये देखना है कि इसमें जो पैट मतलब nth टर्म होगी वो क्या होगी, तो 3 into 5 into 7, है ना। तो कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करने पर मुझे 3 5 7 आएगा, 3 5 7, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाली कौन सी सीरीज बन रही है, तो आप इसमें पुट कर लीजिए, ये देखेंगे AP बन रही है, AP की nth टर्म क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ये आपका हो गया 2n प्लस 1। लेकिन ये सिर्फ 3 5 और 7 है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अभी मैंने टच नहीं करा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया कि 2n माइनस 1 इंटू, अब
कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करने पे 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मिल रहा है, तो ये तो सिंपली n स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया n स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि n की जगह पे 1 पुट करने पर आपको पहली टर्म मिलनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। तो 1 पुट करने पर 1 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 3, वो माइनस 1 नहीं है यहाँ पर प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पुट करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर 3 पुट करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 7 और इंटू 3 का स्क्वायर। तो आपको nth टर्म जो है इस तरह से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो nth टर्म हमने फाइंड कर ली, तो हम kth टर्म निकाल लेंगे। तो kth टर्म हमारी क्या हो गई, तो kth टर्म इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई 2k क्यूब, वो n क्यूब प्लस का n स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k क्यूब प्लस का k स्क्वायर। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पर हमारा हो गया समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n तक 2k क्यूब प्लस का k का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k क्यूब प्लस समेशन ऑफ k स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ, बस आपको क्या करना है, अभी इससे पहले kth टर्म गिवन थी, nth टर्म गिवन थी, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। अब हमें सीक्वेंस गिवन है, तो सीक्वेंस से मैं kth टर्म निकालूंगा, फिर इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वैल्यू बिकम्स 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वैल्यू, k क्यूब समेशन ऑफ k क्यूब n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लेस करने के लिए ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दैट वैल्यू बिकम्स n, वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, है ना। तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर वैल्यू आपकी बचेगी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब मैंने n प्लस 1 n अपॉन 2 ये कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी हो गई, n प्लस 1 प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 2n प्लस 1 अपॉन 3, 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये वैल्यू आपकी हो गई, है ना। नॉर्मली इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके 3 एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। कि कितनी भी वैल्यू है, कि कोई भी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी होती है तो हम इस तरह से ये निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सीक्वेंस का बस nth टर्म बनानी आनी चाहिए और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन और है जिसको मैं nth टर्म बना दे रहा हूँ और आपको बाकी बस सॉल्व करना है ना। जैसे आपको दे दिया जाए 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 का क्यूब 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इसके बाद जो टर्म आएगी आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन सी टर्म आएगी। अगर मैं kth टर्म की बात करता हूँ, डायरेक्टली मैं kth टर्म निकाल रहा हूँ, k टर्म की बात करता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म है तो दो टर्म्स के सम, क्यूब्स का सम। थर्ड टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म में 2 टर्म है ये ऊपर, थर्ड टर्म में 3 टर्म है ऊपर, तो k टर्म क्या हो जाएगी, k टर्म हो जाएंगी ऊपर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस दैट डैश k का क्यूब अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने टाइम्स, k टाइम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू
अब इनका सम निकालेंगे तो ये तो सम ऑफ के क्यूब्स ऑफ के टर्म्स, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी के प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा, आप इसका सम निकालेंगे, ये एपी बन रही है, के टर्म्स की एपी बन रही है, तो इसका सम आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो कैंसिल आउट करा है तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना। तो वैल्यू हमारी बचेगी, के टर्म जो बचेगी दैट इज इक्वल टू 1/4 और के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, तो के टर्म हमारी आ गई, ak इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 2/4 के प्लस का 1/4। अब के मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ AK होता है, आपको पता है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/4 समेशन ऑफ के स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/2 समेशन ऑफ के प्लस 1/4 समेशन ऑफ 1। ठीक है, अब समेशन ऑफ के स्क्वायर आपकी पता है ये वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1/4 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1/2 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4 n। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है आपको क्या है n/4 कॉमन ले लेंगे, n/4 कॉमन ले लिया। अब आपका बचेगा यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 अपॉन 6 प्लस n/4 कॉमन में चला गया तो n प्लस 1 प्लस 1 ये। ठीक है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू निकल कर जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है हमें। जो भी पूरा ये स्पेशल सीरीज है ना, बहुत छोटा सा है, आसान सा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू बेटा।